नमस्कार साथियों, क्लास पर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, उनसे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें 30+ क्वेश्चन रहेंगे। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा और ताप्ती, गंगा और ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और ब्रह्मपुत्र, भागीरथी और नर्मदा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ये नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ये तीनों नदियाँ मानसरोवर झील से निकलती हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? सोन, ताप्ती, नर्मदा या गोदावरी? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश से सिंधु नदी होकर नहीं बहती है? तो ये पाकिस्तान, म्यांमार, चीन या फिर भारत? तो इसका राइट आंसर है म्यांमार। सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ चेनाब, झेलम, रावी और ब्यास। सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से कौन सी नदी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है? तो ऑप्शन देखते हैं, गोदावरी, यमुना, गंगा या नर्मदा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। नर्मदा नदी विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य से पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी तय कर खंभात की खाड़ी अरब में गिरती है। ये नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। निम्न में से कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है? ऑप्शन देखते हैं, अलकनंदा, नर्मदा, मंदाकिनी या गोदावरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण की गंगा, भागीरथी, बूढ़ी गंगा या फिर पद्मा? तो इसका राइट आंसर है पद्मा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। इसमें से भारत में इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर है। सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गौमुख से निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती है तब इसका नाम गंगा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर प्रभावित होती है? ताप्ती, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या गंगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी नदी किस में गिरती है? अरब सागर में, खंभात की खाड़ी में, हिंद महासागर में या बंगाल की खाड़ी में? तो दोस्तों ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी कर्नाटक के कर्ग के निकट ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ये दोस्तों यहाँ से निकलते हुए ऐसे ऐसे ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी है? सोन, इंद्रावती, घाघरा या सतलज? तो इसका राइट आंसर है इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? काली नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी या गोदावरी नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली नदी। काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। काली नदी को शारदा और कालीगंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी हिमालय स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है
और घाघरा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? ताप्ती, गोदावरी, अलकनंदा या भागीरथी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? महानदी, गोदावरी, यमुना या गंगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? हिमालय, बीड़, कैमूर या शिव चोटी? तो इसका राइट आंसर है कैमूर। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं, जैसे कि नर्मदा गिरती है अरब सागर में, ताप्ती गिरती है और माही, ये 3 नदी अरब सागर में गिरती हैं। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेल नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? गंगा, गोदावरी, चंबल या महानदी? तो इसका राइट आंसर है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट स्याहाबा फाड़ी से होता है। ये नदी डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? बेतवा, सतलज, दामोदर या कालिंदी? तो इसका राइट आंसर है दामोदर नदी को भारत की जैविक मरुस्थल कहते हैं। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर के पटार से निकलती है और पश्चिम में बहती हुई ये युगली नदी में मिलती है। इस नदी को बंगाल का अभिशाप या बंगाल का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? सोन नदी, महानदी, चंबल या गंगा? तो इसका राइट आंसर है महानदी। नदी जहां महासागर में मिलती है उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बढ़ जाती है। उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा पर उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी और कृष्णा आदि नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? नर्मदा, मांडवी, गोदावरी या ताप्ती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहां नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिलता है उसे एस्चुरी कहते हैं। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी ये तीनों नदी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। निम्न में से बेतवा नदी किस नदी में मिलती है? गोदावरी, गंगा, यमुना या सतलज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो उत्तराखंड के बंदरपूंछ चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ये नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज में गंगा नदी से जाकर मिलती है। यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की नदियाँ निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? खाड़ीदार, लंबी आकृति, सीढ़ी नुमा या वृक्षनुमा? तो इसका राइट आंसर है वृक्षनुमा। अपवाह तंत्र शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है जिससे अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा मतलब मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। यहाँ पर अलग अलग दिशाओं से जो छोटी छोटी धाराएं आती हैं वो मुख्य नदी की सहायक नदियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है?
महानदी लूनी, गोदावरी या गंगा? तो इसका राइट आंसर है लूनी नदी, जो कि कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है या समाहित हो जाती है। इसका उद्गम अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों के निकट नाग पहाड़ से होता है। राजस्थान से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में ये नदी विलुप्त हो जाती है। इस नदी को सॉल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदौर के पास स्थित जाना पाव पहाड़ी स्रोत है नर्मदा नदी का, गंगा नदी का, ताप्ती नदी का या चंबल नदी का? तो ये चंबल नदी का स्रोत है जाना पाव पहाड़ी इंदौर के पास। ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित मऊ क्षेत्र के जानापाव पर्वत से निकलती है। उत्तर मध्य भाग में बहते हुए ये नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? प्रयागराज, कानपुर, इंदौर या अयोध्या? तो इसका राइट आंसर है कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी, कावेरी, यमुना या गोदावरी? तो इसका राइट आंसर है कोसी। ये नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। ये नदी अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है। इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये नदी बिहार के कटिहार में गंगा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, कावेरी, सांगपो या गोदावरी? तो इसका राइट आंसर है सांगपो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? गंगा, माही, ब्रह्मपुत्र या महानदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माही। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। ये नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है।